इस वीडियो पे मैं एमकॉम रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला जो आप शायद ही आपको कोई इसके बारे में पता है। और इस वीडियो को आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो या बीकॉम का स्टूडेंट हो तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो बताऊंगा ये आपको आगे जाके एमकॉम का सिलेबस में हो, एमकॉम का कोर्स में आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, अप्रिशिएट करो इस तरह का कॉन्टेंट का, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस रिलेटेड कॉन्टेंट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करो, बाकी आप वीडियो देख लो, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट के बारे में बात करूंगा वो है बुक्स और सिलेबस के बारे में। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो तो एक चीज आपको नहीं करना है, वो है आपका, अगर मान लो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर में हो, तो आपको जितने भी बुक्स है ना उसको आपको बिल्कुल नहीं बेचना है। क्योंकि देखो मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टूडेंट लाइफ को जिया है, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा जो फर्स्ट सेमेस्टर पास करने के बाद क्या करते हैं, अपना बुक्स को बेच देते हैं। वो लोग सोचते हैं बेसिकली कि मैं तो पास सेमेस्टर पास कर लिया, बुक्स का क्या करना। इस तरीके से जितने भी सेमेस्टर पास करते हैं सब बुक्स बेच देते हैं। लेकिन अगर आप बीकॉम हो और आगे जाके आप एमकॉम करने के बारे में सोच रहे हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप आपका जितना भी बीकॉम का बुक्स है उसको बिल्कुल मत बेचो। क्योंकि देखो जब आप एमकॉम करोगे तो आपको बेसिकली बहुत सारा बुक्स को एज अ होल पढ़ के आपको सिलेबस और आपका जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है। अगर आप अभी एमकॉम का नया स्टूडेंट हो, फ्रेशर्स हो, या फिर आप बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहते हो, वो है कि देखो सोच रहे हो कि हाँ बीकॉम में मैंने पर्टिकुलरली एक बुक से पढ़ा तो एमकॉम में भी सेम होगा, मैं एक बुक से पढ़ूंगा, क्वेश्चन आएगा, एग्जाम दे सकते हो, ईजी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैचलर और मास्टर डिग्री में बहुत सारा डिफरेंसेस है। मास्टर डिग्री में आपको एक बुक से नहीं बल्कि बहुत सारा बुक्स को कंबाइन करके वो पढ़ के आपका जो क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। जैसे बैचलर डिग्री में या फिर आप क्लास 11-12 में जैसे आप एग्जाम देते थे कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, आप क्वेश्चन पढ़ के जाते थे और आपको एग्जाम देना था। ऐसा नहीं होता मास्टर डिग्री में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन इनडायरेक्टली आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड आता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ के लिखना पड़ेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो आपको एक बुक से नहीं बल्कि बहुत सारा बुक्स को, 4-5 बुक को कंबाइन करके सिलेबस वाइज पढ़ के एग्जाम देना पड़ता है मास्टर डिग्री में। तो स्टूडेंट हो तो पहले तो आपको बीकॉम का कोई भी बुक्स नहीं बेचना है। उसके बाद जब आप एमकॉम आओ तो पहले से प्रिपरेशन करके आओ। जो भी आपका सिलेबस है वो आपका जो भी प्रोस्पेक्टस हुआ तो आपका सिलेबस मिल ही जाएगा। जो भी आपका सेमेस्टर वाले स्टार्ट होने से पहले आपको जो भी सेमेस्टर में आपका जो भी सिलेबस है उस रिलेटेड आप सारा बुक्स खरीद लो, क्योंकि एक बुक से तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत सारा बुक्स कंबाइन करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और एक चीज कर सकते हो, आपका जो कॉलेज लाइब्रेरी होगा वहां से भी आप वहां से बुक्स को ले सकते हो। फिर आपको जो पढ़ाई है करके बुक्स को रिन्यू कर सकते हो, बुक्स आप उस तरीके से रोटेट कर सकते हो। तो एमकॉम करना चाहते हो तो आपको बुक्स तो चाहिए, उसके साथ साथ आपको जितने फ्रेंड्स है शेयरिंग करके पढ़ाई करो, क्योंकि एमकॉम में आपको बहुत बुक्स चाहिए और एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारा बुक्स खरीदना भी थोड़ा बहुत टफ हो जाता है। इसलिए आप जितना शेयर करके पढ़ोगे स्टूडेंट्स और दोस्त के साथ तो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ मैं जो टिप दिया ना ये काम आपको एमकॉम में आने वाला है, तो आप जरूर सुनना और ये चीजें आप पहले से प्रिपेयर करना जो बुक्स है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब सेकेंड बात करने वाला, ठीक है, क्योंकि देखो मैं अभी कर रहा हूँ एमकॉम और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि एमकॉम में आप क्या मेजर है, तुम्हारा क्या ऑनर्स है, क्या स्पेशलाइजेशन आपका सब्जेक्ट है। तो देखो एक चीज कहना चाहता हूँ, एमकॉम में आपका कोई ऐसा बेसिकली कोई आपका ऑनर्स है मेजर का सब्जेक्ट आपका बेसिकली एक सब्जेक्ट पे नहीं होता। जैसे आप बीकॉम में मान लो कि बीकॉम में हो तो आपका फाइनेंस, मैनेजमेंट या अकाउंटेंसी मेजर हो सकता है। लेकिन जब आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो यहाँ पर चाहे फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, चाहे आपका अकाउंटेंसी हो गया, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, सारा सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एमकॉम में, मास्टर्स में आपको बेसिकली सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ऑनर्स नहीं होते, यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट या तीनों मेजर, तीनों ऑनर्स का आपको नॉलेज होना पड़ता है। तो ये अगर कोई पूछ रहा है आपसे कॉम में कौन सा आपका ऑनर्स, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर देना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप एमकॉम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप एमकॉम आप ग्रेजुएट हो गए एमकॉम करने के बाद तो आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जॉब हो या कोई भी चीज़ हो, आपको इसका तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो ऑनर्स और मेजर के बारे में क्वेश्चन हमको नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि नंबर 3 का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखो, यहाँ पे मैं बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ जो बीकॉम कर लेते हैं, फिर उसका सोचते कि हाँ मैं एमकॉम करूंगा, फिर मैं आपका लाइफ के बारे में सोचूंगा। देखो अगर आप अभी बीकॉम कर रहे हो और आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, आपके अंदर वो जुनून नहीं है और बस आप पढ़ने के लिए पीजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो कि मैं सोचोगे कि हाँ पीयर प्रेशर है, घर पे रह के क्या करूंगा, उससे अच्छा मैं 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। अगर ये सोच के आप अभी पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन या एमकॉम में कोई भी कोर्स करने वाले हो तो मेरे भाई, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है। तो अगर आप अभी एमकॉम करना चाहते हो, अभी कोई भी आप पीजी कोर्स करना चाहते हो, तो पहले एक पेन लो, एक पेपर लो, आप लिखो कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हो। अगर आपके लाइफ में गोल ही ना हो तो आप बस पढ़े जाओगे तो कैसे होगा। तो आप अगर बीकॉम में हो तो थोड़ा टाइम निकालो, अपने समय से थोड़ा टाइम निकालो, एक कॉपी पेन लो, आप लिखो कि हाँ मुझे ये चीज़ें करना है, मुझे अभी मार्केटिंग में जाना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या जो भी चीज़ आपका गोल हो उस रिलेटेड
रिलेटेड आप कोर्स चूज करो, क्योंकि बिना गोल का बस पढ़ाई करते जाओगे तो भाई अगर आप बीकॉम में हो और एमकॉम करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लाइफ में एक गोल जरूर होना चाहिए, चाहे एंटरप्रेन्योर बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, मार्केटिंग में जाना हो, या कोई भी कॉमर्स रिलेटेड आपके अंदर गोल हो, टीचर बनना हो या कुछ रिलेटेड गोल हो, तो आप एमकॉम करो। और आप करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे अगर आपके अंदर गोल है तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बल्कि पढ़ाई करने के बाद भी आप उस पढ़ाई को किस तरीके से आपके वर्क में, अपने पैशन में, आपके डेली लाइफ में आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए पढ़ो। तो यहाँ पे जो मैं 3 टिप दिया, 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किया, ये आपके लाइफ में कॉमर्स रिलेटेड हो गया, एमकॉम रिलेटेड हो गया, इंपॉर्टेंट है। और आप तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा, तो आई बटन में इसके रिलेटेड मैं बहुत भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाया, देख लेना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। ये था आज का वीडियो, देखने की शुक्रिया। स्टे हैव अ ग्रेट डे, बाय।